हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईआरएफसी और आईआरसीटीसी। इस गिरावट में यदि हम लोग बात करें तो इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सी स्टॉक यहाँ पे वैल्यू बाइंग के अनुसार से कौन सी स्टॉक किस तरीके की बेस्ट लेवल यहाँ पे बाइंग लेवल आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ इक्विटी मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। पहली बात, यदि हम लोग करें मार्केट की माहौल की, तो मार्केट की माहौल जिस तरीके की बनी हुई है वो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि इंडिकेशन किस तरीके से कैसे आते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी और जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा था कि यहाँ पे पूरी तरीके से एनडीए गवर्नमेंट आप लोगों को सत्ता में मेजोरिटी के साथ यहाँ पे बीजेपी अपनी यहाँ पे 272 की सीट को क्रॉस करेगी, उस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को जो जो मिक्स यहाँ पे पोल होने वाली मिक्स आप लोगों को अलायंस यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगी। उसके वजह से आप लोगों को मार्केट में पूरी तरीके से गिरावट दिखाती हुई देखने को मिली है और देख सकते हैं लगभग 5.93% के गिरावट के साथ यहाँ पे 21,884 पे यहाँ पे निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिली। निफ्टी ने आज के डेट में जो लो बनाई है उस लो की बात करें तो 21,281 यहाँ पे लो बनते हुए देखने को मिली है। उस लो के बाद देखा जाए तो थोड़ी सी रिकवरी आई है। रिकवरी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो 21,400 के नीचे ही आप लोगों को निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिली है। इस तरीके की जो क्लोजिंग आई है वो पूरी तरीके से इंडिकेशन दी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे फैक्टर इन होनी चाहिए थी, रिजल्ट्स जिस तरीके की जैसी आई है वो पूरी तरीके से यहाँ पे गिरावट के साथ आप लोगों को फैक्टर इन होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्या जो ये लेवल निकल कर आ रही है लगभग 21,281 की, उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए कम यहाँ पे निफ्टी फिर से नीचे आ सकती है, तो वहाँ आ सकती है। लेकिन जब भी निफ्टी नीचे आएगी तो वहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को तलाशनी चाहिए। वैसे भी यदि ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो जिस तरीके की जैसी आप लोगों को अभी यहाँ पे मार्केट की कंडीशन बनी हुई है, इस मार्केट की कंडीशन में यदि पीएसयू स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, तो काफ़ी बड़ी गिरावट आप लोगों को आपकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही होगी। लेकिन जिन स्टॉक्स में देखा जाए तो आज के डेट में गिरावट के बाद जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी को जो गिरावट यहाँ पे आज के डेट में दिखाई है उस स्टॉप लॉस को एक तौर पे रखा जा सकता है। यदि आप लोग थोड़ी सी पोजीशन को हल्के इस वीक रख सकते हैं तो भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे फैक्टर आप लोगों को कंपनी की शेयर प्राइस को और निफ्टी को यहाँ पे ड्राइव करने वाली है। यदि हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें तो कल एनडीए की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद जो किस तरीके की प्रेडिक्शन किस तरीके की आप लोगों के यहाँ पे अनुमान आती है वो आप लोगों को देखने वाली बात होगी। साथ साथ जो आप लोगों को बजट आने वाली होगी, फुल फ्लेज बजट की बात करें तो यहाँ पे जो पहले मंत्रिमंडल के बाद जो बजट आने वाली है उस बजट में किस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को रूपरेखा रखी जाती है, उस रूपरेखा के अनुसार से मार्केट आप लोगों को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे यदि हम लोग देखें तो निफ्टी ने आप लोगों को जिस तरीके की गिरावट दिखाई है, यदि निफ्टी ईटीएफ में यदि आपने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रखे होंगे तो यहाँ पे एक अच्छी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए और एसआईपी के माध्यम से आप लोगों को करने की प्लानिंग करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें इंडियन यहाँ पे रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी के बारे में, तो यहाँ पे लगभग आप लोगों को 12% की गिरावट साथ 924.85 पे यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और आज के डेट में जो यहाँ पे आईआरसीटीसी ने लो बनाई थी 845 की, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर 845 के आसपास आप लोगों को कंपनी की शेयर प्राइस अवेलेबल थी। वहाँ पे यदि आपने बाइंग नहीं किया है तो यहाँ पे आप लोगों को 5 से 10% ऊपर लेवल पे यदि बाइंग करने की प्लानिंग करें और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की आप लोगों की प्लानिंग है, तो यहाँ पे पर्सनली मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और आने वाले समय में इस कंपनी की बात करें तो कुछ क्वांटिटी आज के डेट में एड ऑन मैंने किया है और आने वाले समय में भी कुछ एड ऑन करने की मेरी प्लानिंग है। वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके की गिरावट आई है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से जो 6 मंथ में हाई बनी थी उस हाई को यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ ऑलरेडी आप लोगों को इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल चुकी है। 6 महीने में 29% की ही रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बन रही थी यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जब आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में हाई बनी हुई थी, हाई के बाद जो बोनस की अनाउंसमेंट हुई थी, बोनस के अनाउंसमेंट के बाद जो गिरावट आई, गिरावट के बाद जो रिकवरी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट आते हुए देखने को मिली, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। उस ऊपरी लेवल पे देखा जाए तो फिर से यहाँ पे करेक्शन आई है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को एक कप विथ हैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कप विथ हैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला था। इस ब्रेकआउट की बात करें तो जब आती तो काफ़ी अच्छी बड़ी तेजी आप लोगों को देखने को मिल जाती, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उस ब्रेकआउट के लेवल को ब्रेक करके ऊपरी लेवल पर कंपनी के शेयर प्राइस जाते हुए नहीं देखने को मिली। यहाँ से फिर से कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करेगी और इस तरीके की फिर से कप विथ हैंडल बनते हुए देखने को मिलेगा और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाले समय में इस कंपनी में आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगी। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अभी भी आप लोग को अट्रैक्टिव प्राइस पे है। 900 के नीचे जाती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाती है और कंपनी 800 के पास चली जाती है
तो आप लोगों को इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात, जिसके शेयर काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स यहाँ पे रिटेलर्स होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात करें। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों को 11.62% की गिरावट के साथ ₹167 इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट में जो लो बनाई है ₹151.20 की इस कंपनी ने लो बनाते हुए देखने को मिला है। उस लो के बाद देखा जाए तो अभी आप लोगों को जिस तरीके की मार्केट कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पे देखा जाए तो एग्जिट पोल के बाद जब इस कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाई थी ₹200 की, उस हाई को बात करें तो यहाँ पे फ्रेश हाई बनते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट आई है। गिरावट के बाद देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस के तौर पे इस कंपनी में यदि शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन की क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक स्टॉप लॉस 150 के आसपास लेकर इस कंपनी में होल्ड करने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की मूव को देखते हैं, 6 महीने में जो इस कंपनी ने 119% की मूव दिखाई थी, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आते हुए देखने को मिला था। गिरावट के बाद फिर से इस कंपनी में रिकवरी आप लोगों को आते हुए देखने को मिलती है। रिकवरी के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने को मिल जाए, यदि जिस तरीके की इलेक्शन के रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन की जा रही थी मार्केट के द्वारा और जो एग्जिट पोल ने इशारा किया था उस तरीके के रिजल्ट्स आप लोगों को आती, तो यहाँ पे आप लोगों को तेजी आने की पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल रही थी। वैसे भी यदि हम लोग ओवरऑल देखें तो आईआरएफसी की बात करते हैं तो पूरी तरीके से शेयर होल्डर्स की बात करें तो बड़े प्लेयर्स के पास कम इस कंपनी के शेयर है और छोटे प्लेयर्स के पास ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से भी आप लोगों को इस कंपनी में जो सेलिंग प्रेशर आई है उसमें आप लोगों को बड़े प्लेयर्स के द्वारा बाइंग होते हुए नहीं देखने को मिली, कम से कम बाइंग हुई है और छोटे प्लेयर्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग आज के डेट में करते हुए नहीं देखने को मिले। वैसे इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के शेयर प्राइस जिस तरीके की आप लोगों को फॉर्मेशन बनाते हुए देखने को मिली है, इस फॉर्मेशन के बाद देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कप विथ हैंडल आने वाले समय में बनते हुए देखने को मिल जाएगी। इस कप विथ हैंडल के साथ आप लोगों को जो ब्रेकआउट आएगी उस ब्रेकआउट के लेवल की बात करें तो इस तरीके से आने वाले समय में इस कंपनी में जो शेयर प्राइस है उसमें आप लोगों को हाइक देखने को मिल जाएगी, यानी कि 200 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है इस कंपनी की शेयर प्राइस अब आने वाले समय में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 300 के आसपास आराम से जाते हुए देखने को मिल जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी आप लोगों को बनते हुए देखने को मिली। इस पॉसिबिलिटी को तभी यहाँ पे आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा जब आप लोगों को फुल फ्लेज बजट आएगी, उसमें यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छी खासी जो खर्च है वो की जाएगी। उसके वजह से ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके की स्टॉक्स में यदि आप इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे हल्के पोजीशन में इन्वेस्टेड रहिए। वैसे बजट आने के बाद जो कि पूरी तरीके से क्लियरिटी आप लोगों को आते हुए देखने को मिल जाए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। वैसे आप लोग की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं? पर्सनली इन दोनों स्टॉक्स में मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड यहाँ पे हूँ, आईआरसीटीसी में, और दूसरे कंपनी के बारे में बात करें आईआरएफसी में तो थोड़ी सी यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों मैंने यहाँ प्रॉफिट 200 के आसपास कर लिया था और इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है जो कि 150 के नीचे जाएगी, तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग करने की मेरी प्लानिंग रहने वाली है। आप लोगों की क्या प्लानिंग है कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।